हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द वे ऑफ ट्रूथ। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे नेताओं की बायोग्राफी के बारे में। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले 4 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, रोज नई आलोचनाओं में घिरे रहने के बावजूद डटे रहना। जो मीडिया किसी को भी बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर दे, वो मीडिया इनके राजनीतिक अनुभव को देखकर उल्टा विपक्ष को ही क्रिटिसाइज करने लगे। ऐसे ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सन 1950 में 17 सितंबर को एक गरीब परिवार में वो पैदा हुए। उसके बाद जब वो सिर्फ 8 साल की उम्र के थे तभी से वो आरएसएस को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वडनगर से उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। फिर वो पारिवारिक तनाव की वजह से उन्होंने अपना एक बार घर भी छोड़ दिया था, लेकिन 60s में उन्होंने अपने पिताजी के साथ चाय बेचना स्टार्ट किया रेलवे स्टेशन पर। फिर बाद में अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने बस स्टैंड पर भी चाय बेचने का काम किया। फिर सन 1970 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस को पूर्ण तरीके से ज्वाइन कर लिया और उसे ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने एक प्रिंटिंग प्रेस में वो काम करते थे। आरएसएस की ही अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसकी वजह से एक बार उनकी गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई, तो मजबूरी के तहत उन्हें अंडरग्राउंड भी होना पड़ा था। आरएसएस के वो ऐसे प्रचारक बने कि वो किसी भी रैली में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेने लगे और ज्यादा से ज्यादा सफलता पाने के लिए हर रैली में अपने आप को आगे दिखाने लगे। फिर उन्होंने जब उनकी इस सफलता को संघ ने देखा तो संघ ने इन्हें आरएसएस संघ ने इन्हें बीजेपी के हाथ सौंप दिया। जब बीजेपी के हाथों में सौंपा तो बीजेपी में एक नगर पालिका चुनाव स्टार्ट हुए। नगर पालिका चुनाव में ही उन्होंने अपनी पहली जीत दर्ज कर चुके थे। इट मीन्स वो चुनाव प्रचारक थे, लेकिन उनकी सहायता से वहां पर जो जीत मिली वो एक भारी भरकम वोटों के साथ जीत मिली थी। तो उनकी ये पहली सफलता कहीं ना कहीं कही जा सकती है। इसके बाद केशुभाई पटेल की तबीयत खराब होने की वजह से सन 2001 में उन्होंने केशुभाई पटेल की जगह उन्हें लेके आना पड़ा, क्योंकि उस टाइम वे विधानसभा सीटों में कुछ सीटें हार रहे थे। इसीलिए जब वो उनकी जगह पर आए तो उनकी जगह पर आने के बाद सन 2001 में उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। सो जब उस मुख्यमंत्री पद उन्हें सौंपा गया, उसी के बाद तुरंत बाद उन्हें द्वितीय चुनाव हुआ, फिर से दोबारा मुख्यमंत्री भी वो बने। मुख्यमंत्री पद प्राप्त करते ही उन्होंने गुजरात को और ज्यादा मजबूत करने के लिए गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया ताकि पानी की हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, और वही हुआ भी। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी यहीं पर लगाया गया। इनके इतने सारे कामों को देखते हुए इन्हें गुजरात का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी माना गया। लेकिन इसी बीच सन 2002 में गोधरा कांड हुआ, जिसमें मोदी जी का नाम जोड़ा गया। जब वहां गोधरा कांड हुआ था तो इस कांड के लिए नरेंद्र मोदी जी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिम्मेदार ठहराया और फिर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इनके इस्तीफे की मांग की। इसके बाद 2010 में हाईकोर्ट ने कहा कि मोदी जी का इन दंगों में कोई भी हाथ नहीं है। फिर इसके बाद गुजरात में लोगों ने इन्हें इतना पसंद किया कि बैक टू बैक इन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया गया। इनके इस सफलता को देखते हुए बीजेपी के सीनियर नेताओं ने 2014 में इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके बाद पूरे देश में इन्होंने लगातार रैलियां की, हर राज्य में जाकर खुद से रैलियां की और सोशल मीडिया का भी पूरा फायदा उठाया। सोशल मीडिया पर इन्होंने लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई और फिर उसका फायदा भी इन्हें हुआ। उसका फायदा बेसिकली ये हुआ कि उन्हें भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए और 15वें प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने जैसे ही सत्ता हाथ में आई अपना काम करना शुरू किया। देश के लिए जितना हो सकता था उतने प्रयत्न किए। जैसे इन्होंने 18 घंटे देश के लिए काम किया, जिसके चलते ये देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए। और फिर इसके बाद जब दोबारा लोकसभा चुनाव हुए, इन्हें फिर से दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी इस जर्नी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कितनी भी आलोचनाएं हों, लोग पीठ पीछे कितना भी कुछ भी कहते रहें, लेकिन अगर तुम सही हो और तुम देश के लिए लड़ रहे हो और तुम देश के लिए सेवा कर रहे हो तो तुम लड़ते जाओ, करते जाओ और देश की सेवा में लगे रहो। Thank you so much for watching this video and please subscribe this channel for more videos like
दिस वीडियो।